लाशों के साथ रेप करने वाले आरोपियों का होगा डीएनए टेस्ट। फॉरेंसिक टेस्ट में हुई रेप की पुष्टि। प्रयागराज से दयाशंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट। थरवई के खेवराजपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या करने वाले साइको किलर गैंग के गिरफ्तार आरोपियों का सोमवार से डीएनए टेस्ट होगा। डीएनए और ब्लड सैंपल लेकर लैब भेजा जाएगा ताकि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में हत्या और दुष्कर्म के पुख्ता सबूत पेश किए जा सके। थरवई के खेवराजपुर गांव में 22 अप्रैल की रात एक ही परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। बुधवार तड़के पुलिस ने मुठभेड़ में नवल खरवार, रोहित खरवार, पीपी कुमार खरवार को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद हत्याकांड में शामिल मोनू गौतम, भीम कुमार गौतम और उनकी पत्नी संगीता के साथ कैमूर व आकाश खरवार को गिरफ्तार किया गया था। इनसे पूछताछ में खेवराजपुर के अलावा गोहरी में सामूहिक हत्याकांड का खुलासा हुआ था। इन दोनों घटनाओं में साइको किलर गैंग ने सामूहिक हत्याओं के बाद महिलाओं की लाशों के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने ये बात स्वीकारी है। इस बात की पुष्टि के लिए आरोपियों का अब डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। एसएसपी अजय कुमार ने बताया कि आरोपियों के डीएनए टेस्ट के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था। कोर्ट की अनुमति के बाद सोमवार से गिरफ्तार सभी आरोपियों का डीएनए टेस्ट होगा ताकि आरोपियों के खिलाफ डीएनए रिपोर्ट के आधार पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सके। ये विगत दिनों में थाना थरवई क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में एक ही परिवार के 5 व्यक्तियों की मृत्यु कारित की गई थी। उसमें तत्काल मुकदमा दर्ज करके 7 टीमें लगाई गई थी। इन 7 टीमों ने दिन रात अथक परिश्रम करके एक इंटर स्टेट हत्यारे लुटेरे गैंग का पर्दाफाश किया, जिसके कुल 7 डकैत गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें से 3 डकैतों से पुलिस मुठभेड़ हुई थी और उनके पैर में गोलियां भी लगी थी। वो सभी को जेल भेजा गया था। इसी अनुक्रम में जो वैजाइनल स्लाइड और स्वाब एफएसएल फाफामऊ भेजे गए थे, उसकी जांच रिपोर्ट में दुराचार की पुष्टि हुई है। आपको अवगत कराना है कि पकड़े गए बदमाशों ने ये बात कबूली थी कि उनके द्वारा दुराचार भी किया जाता रहा है, दुराचार किया भी गया था थरवई वाले केस में। और उसी के तारतम्य में जो एफएसएल फाफामऊ की रिपोर्ट आई है, उसमें मानववीर पाया गया है। रिपोर्ट में पुष्टि हुई है दुराचार की, और उसी रिपोर्ट के आधार पे सुसंगत धारा जो 376 की धाराएं हैं, 376 डी की बढ़ोतरी की गई है। मामले में 396 की धारा लगाई गई है, 120 बी 201 की धारा भी लगाई गई है। आगजनी से संबंधित 436 आईपीसी की भी धारा बढ़ाई गई है। तो जितनी भी सुसंगत धाराएं हैं, सभी की बढ़ोतरी करते हुए सभी अपराधियों को इसमें जेल भेजने की कार्रवाई करने के उपरांत अब जेल में बंद जो अभियुक्त हैं, माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके उनके ब्लड सैंपल लिए जाएंगे और उन ब्लड सैंपल के डीएनए को निकालते हुए जो वैजाइनल स्लाइड से डीएनए डेवलप हो रहे हैं, उनसे मिलान करवा करके अकाट्य सबूत हासिल किया जाएगा, ताकि माननीय न्यायालय के द्वारा इनको कठोर से कठोर सज़ा पुलिस के द्वारा दिलाई जाए और लोगों को न्याय मिल सके। सैंपल कब से लिए हैं? माननीय न्यायालय में अर्जी डाली गई है। उनकी अनुमति के उपरांत 9 मई का दिन मुकर्रर हुआ है जब इन अभियुक्तों के ब्लड सैंपल लेकर के विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाएंगे, ताकि डीएनए मिलान की कार्रवाई करके अकाट्य सबूत हासिल किया जा सके। ये आरोपी का मृतक महिलाओं को मारने के बाद रेप करते थे। उनके बयान के अनुसार वो जब मरणासन हालत में पहुंचा देते हैं, उसके दौरान ये दुराचार करते हैं, ताकि इनको कोई बाधा ना हो, कोई रेजिस्टेंस ना हो। तो ये पूरी संभावना है कि मरणासन या मृत अवस्था में ही इनके द्वारा दुराचार किया गया हो।